नमस्कार बच्चों, आप सभी का दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है। मैं दीपा सिंह, कक्षा LKG की शिक्षिका। आज मैं आप सभी को हिंदी कविता पढ़ाने जा रही हूँ और कविता का नाम है बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। वही आपका कविता का आज का नाम है। चलिए आप सब शुरू हो जाइए मेरे साथ कविता पढ़ने के लिए। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, किसको पकड़ूं किसको खाऊं, किसको पकड़ूं किसको खाऊं। चूहे बिल के भीतर घबराएं, चूहे बिल के भीतर घबराएं। हमें कौन अब आन बचाए, हमें कौन अब आन बचाए। तभी सियानी चूहिया बोली, तुम बन जाओ सब हम चोली, तुम बन जाओ सब हम चोली। बड़ा एकता में है बल, बड़ा एकता में है बल। निर्बल भी हो जाए सबल, निर्बल भी हो जाए सबल। फिर से एक बार हम कविता को पढ़ेंगे। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, किसको पकड़ूं किसको खाऊं। चूहे बिल के भीतर घबराएं, चूहे बिल के भीतर घबराएं। हमें कौन अब आन बचाए, हमें कौन अब आन बचाए। तभी सियानी चूहिया बोली, तुम बन जाओ सब हम चोली। बड़ा एकता में है बल, निर्बल भी हो जाए सबल। चलिए बच्चों, कविता का अर्थ समझते हैं। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं बोलती है। और बिल्ली घर के अंदर बाहर जहाँ तहाँ घूमते रहती है। और बिल्ली को क्या खाना पसंद है? हाँ, दूध मलाई भी पसंद है। और दूसरा चूहा, चूहा खाना पसंद है ना। हाँ, तो अगर बिल्ली घर में भी चूहा देखती है तो क्या करती है? दौड़ने लगती है चूहा को पकड़ने के लिए। और पकड़ के क्या करेगी? उसका पूजा करेगी? नहीं, पकड़ के उसे मार के खा जाएगी। क्या करेगी? उसे मार के खा जाएगी। तो चूहा डर से बेचारा कहाँ जाए? चूहा का घर कहाँ होता है बताओ? हाँ, चूहा का घर कहाँ होता है? बिल में होता है। और बिल कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर होता है ना। और उसका बिल बहुत ही छोटा सा छेदा होता है, उसके अंदर बिल्ली कभी नहीं घुस सकती उसके घर के अंदर, ठीक है। और मिट्टी के नीचे वो जो चूहा है वो घर बना के रहते हैं। तो चूहा अपने जान बचाने के लिए क्या करते हैं? बिल के अंदर घुस जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अपने घर के अंदर। अगर हमें भी कोई पकड़ेगा जिससे हमें डर है, कोई जानवर हमें दौड़ा दे, तो आप क्या करोगे? हाँ, आप वैसा सेफ जगह खोजोगे जहाँ अपने आप को रक्षा कर सके। तो आप कहाँ जाओगे सेफ रहने के लिए? अपने घर के अंदर ही जाओगे ना, अपने आप को रक्षा करने के लिए। दौड़ के हम सब क्या करते हैं? घर के अंदर जाके और फट से मेन गेट बंद कर देते हैं, है ना। घर का मेन दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसी तरह बिल्ली भी अपने घर के अंदर घुस जाती है। और बिल्ली करी चूहा भी अपने बिल के अंदर घुस जाती हैं। और वहाँ बहुत सारे चूहा चूहिया होते हैं। अब उनको लगता है कि ये बिल्ली तो आज हमें बिना खाए छोड़ेगी नहीं। और सब घबराने लगते हैं। बिल के अंदर सब चूहा चूहिया, उनके बच्चे जो भी हैं, सब डर से कांपने लगते हैं। अब कहते हैं भगवान कौन हमें बचाएगा। उनको भगवान का याद आता है। हमें भी तो जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो किसे याद करते हैं? भगवान को करते हैं। वैसे ही चूहा चूहिया सब भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान अब हमें कौन बचाएगा। ये बिल्ली तो बिना खाए हमें नहीं छोड़ेगा। तो एक बहुत चालाक उसमें चूहिया होती है, बहुत ही समझदार, एक बहुत समझदार बहुत चालाक चूहिया होती है। वो कहती है डरने की बात नहीं है, हम लोग एक साथ हो जाते हैं। एक साथ मीन्स यूनिटी में, एकता में। एकता मतलब एक साथ हो जाते हैं और सब मिलकर उस बिल्ली का सामना करेंगे। हम सब मिलकर उस बिल्ली का सामना करेंगे। और
क्या होता है, एकता में बहुत ही बल होता है। अकेले अगर आप कोई काम करने चाहोगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक साथ मिल के अगर किसी चीज़ का समाधान करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कह रहे बड़ा एकता में है बल, जिसके पास बल नहीं होता है, निर्बल होते हैं, वो भी सफल हो जाते हैं। अगर एक साथ हम लोग एकता बना के रखेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो वो चूहिया बोलती है कि डरने की बात नहीं है, हम सब एक जगह हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और एकता में बहुत बल होता है। और चूहा ये सब, बिल्ली ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, तो वो छोटा प्राणी भी है, लेकिन मिलकर अगर हम किसी चीज़ का सामना करेंगे तो बड़े से बड़ा काम आसानी से हो जाएगा और मुसीबत भी भाग जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम कविता पढ़ते हैं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, किसको पकड़ूं किसको खाऊं। ठीक है, चूहे बिल के भीतर घबराएं, चूहे बिल के भीतर घबराएं, हमें कौन अब आन बचाए। तभी सियानी चूहिया बोली, तुम बन जाओ सब हम चोली। बड़ा एकता में है बल, बड़ा एकता में है बल, निर्बल भी हो जाए सबल। ठीक है, ये कविता आप लोग चूहे और बिल्ली के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि एकता में बहुत बल है, इसीलिए आप लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।